उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर कल पहले चरण में मतदान होना है और इसी सिलसिले में उत्तराखंड के गृह सचिव दिलीप जावलकर से बात की हमारे संवाददाता अजीत राठी ने। कल सुबह से पहले चरण का मतदान है और पहले चरण के मतदान में उत्तराखंड की भी 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है और हमारे साथ हैं उत्तराखंड के गृह सचिव दिलीप जावलकर जी। तो उन्हीं से बात करते हैं कि सुरक्षा की किस तरह की व्यवस्था हमने की है, क्या जरूरी गाइडलाइन जो पुलिस डिपार्टमेंट को या दूसरी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज आई है उनका डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है। दिलीप जी, कल 7 बजे से मतदान होना है, तो किस तरह की तैयारी आपने की है, मॉनिटरिंग आप लगातार कर भी रहे हैं? देखिए, इस संदर्भ में इलेक्शन की सबसे अच्छी खूबसूरत बात यह होती है कि इलेक्शन में कौन से कार्य करने हैं, किस समय सारणी में करने हैं, किसके द्वारा किए जाने हैं और वो कार्य अगर नहीं होता है तो किसकी जिम्मेदारी तय होगी, इसके बारे में बहुत ही स्पष्ट जो है एक दिशा निर्देश जारी हुए हैं। तो उस एसओपी को केवल फॉलो करना होता है और उसके संदर्भ में जो भी दिशा निर्देश है हमने हमारे पुलिस मुख्यालय के स्तर से, इलेक्शन की मशीनरी स्तर से और जिले स्तर पर जो है वो डीईओस के स्तर से ये सभी को बताया गया है और उस अनुसार जो है एक व्यवस्था चल रही है। मुख्यतः हमारे यहाँ पर सेंसिटिविटी जो रहती है वो चूंकि हम लोगों के बाकी बॉर्डरिंग जो राज्य है मुख्यतः यूपी है, तो यूपी का भी चूंकि पश्चिम यूपी का जो इलेक्शन है वो इसी दौरान है और ये अलाइन भी इसी वजह से किया जाता है कि कोई भी क्रॉस बॉर्डर जो है मूवमेंट ना हो और कोई विघ्न ना आ जाए उसके लिए। तो उसके चलते एक हमारे लिए सहूलियत है कि हम लोगों के साथ ही में इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने फिर भी जो है बॉर्डर को सील करने के संदर्भ में जो दिशा निर्देश है वो दिए गए हैं, डिप्लॉयमेंट हो चुकी है और कल से हमारी पार्टी का, पोलिंग पार्टी का मूवमेंट भी शुरू हुआ है। तो मुख्यतः पुलिस फोर्स जो है वो अभी पोलिंग पार्टी के साथ ही जाती है और उनके साथ ही फिर जो है सुरक्षा की भी व्यवस्था हो जाती है और बाकी लॉजिस्टिक्स भी अरेंजमेंट हो जाते हैं उसके चलते। दिलीप जी, सीमाएं हमारी कब से सील हो जाएंगी? आज शाम से? हाँ, उसके संदर्भ में जो है वो आज शाम से ही निर्देश प्राप्त है उसके बारे में। जो ड्राई डे के संदर्भ में जो है देश और ऑलरेडी आदेश जारी हो गए हैं और सख्ती से जो है अभी चेकिंग हो रही है। तो हम लोग वही अपील भी हमने कहा है सभी पुलिस इकाइयों को कि लोगों को कर दे कि अनावश्यक किसी भी तरीके से जो है वो मूवमेंट ना करे। साथ ही में ये भी आवश्यक है कि 19 तारीख को अवश्य सब लोग जाए और जो है एक निर्भय वातावरण में अपना मतदान का जो अधिकार है उसका अवश्य प्रयोग करे। उसके लिए जो भी फैसिलिटेशन चाहिए वो पुलिस स्तर से जरूर उपलब्ध कराए जाने के संदर्भ में हम लोगों ने ब्रीफिंग दी हुई है। आपने डीएम एसएसपी को जो डायरेक्शन भेजेंगे, जो हाइपर सेंसिटिव बूथ हैं उनके लिए अलग से कोई कार्य योजना बनाई होगी, डीएम एसएसपी को भी अलर्ट पर रखा गया है? तो नहीं, उसके संदर्भ में जो आपके सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव जो बूथ होते हैं इसके बारे में जो डिप्लॉयमेंट होती है वो स्टेट की डिप्लॉयमेंट होती है। इन एडिशन टू दैट हम लोगों की पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी डिप्लॉयमेंट होती है। तो उसके मानक तय है, उसके अनुसार हम लोगों के पास पर्याप्त कंपनियां आई हुई थी और उसका मूवमेंट ऑलरेडी हो गया है। हम लोगों को यूपी से, हम लोगों को हिमाचल से, हम लोगों को हरियाणा से, हम लोगों को जो होमगार्ड्स मिले हुए हैं उनकी भी जो है वो